हाँ तो बच्चों अभी तक हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम एंड हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सम ऑफ nth टर्म, कुछ प्रॉपर्टी हम बताएंगे एपी के बारे में। तो पहले सम ऑफ nth टर्म के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है Sn n/2 2a n-1d। यहाँ a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, और एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ये दो फॉर्मूले आप सम ऑफ nth टर्म के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? देखिए मान लीजिए कोई AP है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 a प्लस n-1d। ये हमने मान लिया ये Sn है। ओके, ये Sn है। इसी टर्म को अगर हम उल्टा लिख दें, अगर हम इस चीज को उल्टा लिख दें तो इसके बाद क्या होगा? l-t। यानी इसी टर्म को अगर हम उल्टा लिख दें Sn को ही, यानी इसको l-d ऐसे उल्टा लिखें, यानी l लिखें, l-d लिखें, l-2d लिखें, l-3d लिखें, l-4d लिखें डॉट 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 डॉट, अंतिम में ln-1d। यहाँ लास्ट टर्म हमने इसको एज्यूम कर लिया। क्लियर? यानी आखिरी टर्म को हमने l एज्यूम कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें, इन दोनों इक्वेशन को, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2Sn। और यहाँ क्या होगा? a प्लस एल, यहाँ dd कट गया a प्लस एल, यहाँ 2d कट गया a प्लस एल, यहाँ 3d कट गया a प्लस एल, यानी a प्लस एल डॉट 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 n टाइम्स a प्लस एल आएगा। तो n इंटू a प्लस एल, और इस 2 को इधर लेते आइए तो पहला ये दूसरा फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगर आप l की वैल्यू जो एज्यूम किए थे वो रख दीजिए, तो a प्लस n-1d, तो ये क्या हो जाएगा? n/2 2a n-1d। दिस इज द सम ऑफ n टर्म। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करते हैं जब कॉमन डिफरेंस यानी d a और n गिवन हो। यानी कहने का मतलब यह है इसमें लास्ट टर्म आपको पता नहीं है, और इसका फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब लास्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस नॉट नोन। यानी जब कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट टर्म गिवन है, इसमें कॉमन डिफरेंस गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और एंड टर्म, ये दोनों फॉर्मूले में दिया रहेगा। क्लियर? हाँ तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, कुछ टाइप के क्वेश्चन बताए थे, लेकिन कुछ टाइप के नहीं बता पाए थे। इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। देखिए इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है? जब आपको, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हुए हैं, उस बेस पे कैसे आप इक्वेशन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 8 and the fifth term is -16। इस टाइप के क्वेश्चनों में जैसे आप x प्लस वाई का लीनियर इक्वेशन बनाते थे, उसी पैटर्न पे बनाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। ओके, कॉमन डिफरेंस d मान लेंगे। सेकेंड टर्म क्या होगा? t सेकेंड a प्लस n-1 2 -1 यानी a प्लस d। सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है इसका? 8। जैसे समझिए एक x है और d y है,
टी फिफ्थ टर्म a प्लस 4d हो जाएगा यहाँ पे -16। अब इसको दो इक्वेशन बना लीजिए और दोनों इक्वेशन को जैसे आप लीनियर इक्वेशन पहले कोफिशिएंट सेम करिए तो कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो इसको क्या करिए सब्ट्रैक्ट। तो a से a गया और d में से 4d गया तो -3d, ये गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 16 8 24, 3 से काटिए तो d की वैल्यू क्या आ गई -6, कॉमन डिफरेंस आ गया -6, पुट इन आसान इक्वेशन। यानी अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू d की वैल्यू पुट करेंगे -6 इज इक्वल टू 8, 8 6 14, यानी AP क्या होगा 38 टर्म निकालना है, t 38 टर्म यानी a प्लस 37d। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आई है 14 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है -6, तो 37 इंटू -6 तो 14, 6 7 42 और 6 त्रिक 21, 21 और 4 25, यानी माइनस में इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आ गया -238, यानी t 38 टर्म आ गया -238। ये हम इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम बताए हैं, इसको जो भी टाइप आप मान लिए टाइप 6 क्वेश्चन, कुछ टाइप 5 तक साथ हम बता दिए थे। टाइप अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ रिलेशन देगा, ये इस पे एक डाटाबेस भी क्वेश्चन आता है कि इफ द mth टर्म m टाइम्स द mth टर्म और n टाइम्स द nth टर्म आर इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म। अगर इस टाइप का क्वेश्चन डाटाबेस पे दे या नंबर बेस पे दे तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है t7th टर्म, तो t7 टर्म क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2, if 7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term then find the value of 18th term। t7 क्या होगा a प्लस 6d, फिर क्या होगा t11 क्या होगा a प्लस 10d। अब कह रहा है बोथ आर इक्वल, यानी 7 टाइम्स द 7th टर्म a प्लस 6d एंड 11 टाइम्स द 11th टर्म a प्लस 10d। जरा इन दोनों को, ये दोनों इक्वल कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 7a 7 6 42d 11a, ये कितना हो गया 110d। ठीक है, a को a की तरफ ले आई तो क्या हो जाएगा -4a और 110 में से 42 गया 8 8 68, तो ये आ गया 68। ठीक है, 4 से काटना है तो इसको काट दीजिए, कट जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस भी ट्रांसफर कर दीजिए तो ये क्या आएगा 1, 28 गया 7 बार यानी -17, a की वैल्यू आ गई -17d होगा, ये -17d। अब आपको प्रूफ क्या करना है, 18 टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो a 18 टर्म क्या होगा t18 इज इक्वल टू a प्लस 17d। आप इसकी वैल्यू -17d लाए हुए हैं देखिए, और ये 17d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 18 टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, कहेगा a टाइम्स द a, मगर मान लो n टाइम्स द nth टर्म m टाइम्स द nth टर्म आर इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म की वैल्यू 0 होगी, ये जान लीजिएगा। जब ये इन दोनों का सम करके दे, जैसे 7 प्लस 11 कितना हुआ 18 टर्म, 7 टाइम्स द 7 टर्म 11 टाइम्स द 11 टर्म, अगर दोनों इक्वल हुआ तो इन दोनों के सम का टर्म हमेशा 0 होगा, ये एक प्रॉपर्टी भी हो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, तो 3 डिजिट नंबर का पहला नंबर अगर आप स्टार्ट करें तो 100 से, तो रफ में हम पहले इसको पता कर लेंगे कि 100 से, तो 100 डिवाइडेड बाई 7 तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स 2, यानी 2 रिमाइंडर हो गया। यानी अगर हम
5 इसमें जोड़ लें, यानी पहला नंबर होगा 105, 112, फिर 119 डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट नंबर करने के लिए इसको 999 से 7 को जरा डिवाइड करिए, तो 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 29, 29 कितनी बार जाएगा, 29 जाएगा आपका 4 टाइम्स, और 19 यानी कि 14 यानी 5, यानी इस नंबर में अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 995 में 5 सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आएगा 994, यानी लास्ट डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 994। ये आपका लास्ट डिजिट नंबर हो गया। ये तो आपने फर्स्ट टर्म इसका डिसाइड कर लिया 105, ठीक है। लास्ट नंबर आपने डिसाइड कर लिया, nth टर्म आपने डिसाइड कर लिया 994, ठीक है। आपको निकालना है n, यानी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो आप इसको nth टर्म मान के a प्लस n माइनस 1d, कॉमन डिफरेंस तो हमेशा 7 ही होगा, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया 7। तो nth टर्म हो गया 994, फर्स्ट टर्म क्या हुआ 105, n माइनस 1, n आपको निकालना, ये हो गया 7। अब तो रफ में करिए, 994 में से 105 घटाइए तो 14 में से 5 गया 9, और 8 में से 0 गया 8, 9 में से गया 889, यानी ये आ गया 994 माइनस 105, तो ये आ गया 889। 7 से डिवाइड करिए, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, ये 727, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128, यानी 128 नंबर ऐसे होंगे जो कि 3 डिजिट के 7 से डिविजिबल होंगे। ओके, इस तरीके से आपने क्वेश्चन निकाल लिया। अब देखिए कुछ फाइंड द सम, अब आपको सम निकालना है। अब देखिए ये आपका सीरीज दिया हुआ है एपी का, इसमें समझने वाली बात ये होगी कि इसमें 2 टाइप का सीरीज एक ही साथ कंबाइन करके दिया है, ठीक है। तो निगेटिव वाले को अलग कर लीजिए और पॉजिटिव वाले को अलग कर लीजिए, इस तरह। लास्ट टाइम भी दिया हुआ है इसका -5, 81, -3, यानी ये देखिए -41 है, 2 का डिफरेंस है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला अलग करें तो 5 + 9 + 13 डॉट 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 डॉट, आखिरी में ये गया है 81। ओके, इसमें क्या है -41 -39 डॉट डॉट डॉट, आखिरी में गया है ये -3। अब देखिए इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। अब इसका फर्स्ट टर्म निकालने के लिए पहले आप इसका nth टर्म निकालिए। इसका nth टर्म 81 है, यानी Tn कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, देखिए Tn 81 करके a प्लस, इसका फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस n माइनस 1d, व्हाट इज फर्स्ट टर्म 5, n माइनस 1d, कॉमन डिफरेंस 9 में से 5 गया 4, 81 में से 5 गया तो 76, इसको 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 1 टाइम्स 36, 9 टाइम्स, यानी n की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। यानी हमने n निकाल लिया। देखिए यहां पर n निकालने के लिए इसको Tn की वैल्यू दी है -3, फर्स्ट टर्म की वैल्यू a प्लस n, पहले फार्मूला जरूर लिखिए ताकि आपका गलती ना हो, फार्मूला लिखने से पुट करने में आसानी होती है। यहाँ हो गया -41, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है देखिए 39 में से 41 गया तो 2 आपका कॉमन डिफरेंस हुआ, और ये -3 तो -41 में से 3 गया तो ये आएगा
38, ये काटे, ये हो गया 19, तो इसमें भी n की वैल्यू 20 ही आई है। चलिए, यानी n की वैल्यू 20 चाहते तो हम डायरेक्ट कर लेते, लेकिन ये पता नहीं, हो सकता है डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स भी देता। तो अब हम इसका सम ऑफ 20 टर्म्स निकालेंगे, फर्स्ट वाला सम ऑफ 20 टर्म, सेकेंड वाला। अब देखिए, अब हमको सब पता है, n/2 a प्लस l भी लगा सकते हैं, n/2, तो इसको L1, इसको L2 मान लीजिए, इसको A1, इसको A2 मान लीजिए, इसको N1, n तो सेम है, तो चाहे तो n/2 कॉमन ले लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि n इसमें सेम है इसलिए हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 20 रख दीजिए। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 5 है, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म की वैल्यू 81 है। यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, -41, और L2 की वैल्यू कितनी है, -3। अब देखिए, अब यहाँ हम सॉल्व करते रहे, देखिए ये क्या आ गया, 20 से गया तो आंसर आएगा 10, ये हो गया 86, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 44, यानी कि 10, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यानी 420, यानी कि इसका सम कितना, बी। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह है, जब इस तरह दिया रहा है तो 4 - 1/n, 4 - 2/n, 4 - 3/n, डॉट 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 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स तक इसका सम निकालना है। क्लियर? यानी अगर हम देखें, हम कहें 10 बार हम 4 लिखें तो n बार 4 लिखें तो ये तो सम आ गया 4 × n, और यहाँ पर अगर हम -1/n कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 n, तो ये हो गया 4n और ये AP हो गया। अब इसका फर्स्ट टर्म मालूम है, नंबर ऑफ टर्म भी n है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो हम क्या लिखेंगे, n/2 2a n - 1d का फॉर्मूला लगा देंगे, 4n, n कट गया। अभी देखिए 2 × 1, n - 1 कॉमन डिफरेंस भी 1, 4n 1/2 2, n - 1 4n 1/2 n + 1। अब ये देखिए, यहां पर ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8n -n -1/2, तो आंसर क्या आ गया, 7n -1/2। दिस इज द सम ऑफ n टर्म। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अगर ऐसे एपी दे तो। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन पहले इसमें देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर 5 स्क्वायर -6 स्क्वायर डॉट 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 2n टर्म्स तक आपको सब निकालना है। क्या इस एपी में ध्यान दीजिए, ये एपी है भी नहीं है कि नहीं, चेक किया जाए। इसको देखिए, 1 में से 4 माइनस हो, 9 में से 16 माइनस हो, 25 में से 36 माइनस हो, डॉट 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 डॉट। अब देखिए, 2 टर्म को एक टर्म बना लिया हमने, 2 टर्म को एक टर्म बना लिया, तो ये कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे। क्लियर? अब ये देखिए, ये -3 हो गया, ये हो गया 16 में से 9 गया तो -7 हो गया, ये क्या होगा, 25 में से 36 गया तो -11 हो गया। इस तरह, यानी देखो इसमें कॉमन डिफरेंस -4 है, और फर्स्ट टर्म यानी इसमें आपको पता चल रहा है इसका फर्स्ट टर्म -3 है, कॉमन डिफरेंस -7 -3 यानी कितना आ गया, -4, इसका कॉमन डिफरेंस हुआ। ठीक है,
अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। अब सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले पे इसको रख देंगे, सीधे रखिए आप, क्योंकि अब आपको ये पता है, तो देखिए हम यही रख रहे हैं। सम ऑफ n टर्म के फॉर्मूले पे रखेंगे तो Sn n/2, अब क्योंकि 2n टर्म था तो उसका 2 टर्म का 1 टर्म हो गया तो n टर्म हो गया, n/2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, n/2 2 इंटू -3n-1, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -4, n/2 -6 -4n -+4, n/2 -4n -2। अब माइनस कॉमन ले लीजिए और -2 कॉमन ले लीजिए, -2n 2n +1 अपॉन 2 काट लीजिए, -n इंटू 2n +1। दिस इज द सम ऑफ n टर्म, यह आपका आंसर आ गया। क्लियर? इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो 0 to 50 में ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 ... 49। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस हुआ 2। ओके, अब देखिए अगर 0 से 50 के बीच में 50 नंबर होगा तो 25 नंबर तो होगा ही, वैसे भी आप निकाल सकते हो, nth टर्म करके भी निकाल सकते हैं। nth टर्म a + n-1d, तो इसकी वैल्यू 49 दी हुई है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1, 49 में से 1 गया 48, इसको काट दिए 24, तो n की वैल्यू आ गई 25। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आपको दिखा दिए क्योंकि सब्जेक्टिव कर रहे हैं आप। सम निकालना है तो सम क्या हो जाएगा, Sn n/2 2a + n-1d। इसमें देखिए लास्ट टर्म भी आपको पता है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, n/2 a + l। अगर कैलकुलेशन कम करना है तो ये 25, a क्या है 1 + 49, तो ये 50, तो 25 को 50 से काटेंगे 25, 25 इंटू 25 625, आंसर आ गया। क्लियर? इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाउ मेनी टर्म ऑफ द गिवन AP 9 7 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम इज। अब देखिए एक AP दिया है, AP यानी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए एक AP दिया है सम ऑफ n टर्म पे 9 17 25। ये क्यों देता है, ताकि आप फर्स्ट टर्म पता कर लीजिए। इसका फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 9, कॉमन डिफरेंस 17 में से 9 गया 8। क्लियर? अब मस्ट बी टेकन यानी n आपसे पूछा जा रहा है तो आप सीधे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n-1d बराबर 636। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हो सकता है अब ये क्वाड्रेटिक बनने की तैयारी कर रहा है क्योंकि n हमको पता नहीं है, इंटू 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, 636। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो n/2 इंटू 2 ये 9, और यहाँ क्या हो गया n-1 इंटू 9 भी कॉमन हो रहा है, नहीं 9 नहीं कॉमन होगा, 8 है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 4 इज इक्वल टू n, 9 में से 4 गया तो ये हो गया 4n + 5 इज इक्वल टू 636। तो ये हो गया 4n² + 5n 636 इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
अब यहाँ पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना पड़ेगा। तो देखिए 636 को अगर आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 1 8 2 1 5 9 3 53 प्राइम नंबर आ गया। तो यहाँ पे 4 है तो 2 × 2 2 × 2 × 3 × 53, इसको सेट करिए कितना है 5, तो 16 3 48 हाँ आ गया। यानी कहने का मतलब ये है 4n² को अगर हम 53 माइनस 48 लिख दें तो काम आपका बन जाएगा। तो 4n² 53n माइनस 48n माइनस 636। अब सॉल्व करना है, 4 कुछ नहीं कॉमन, n कॉमन, तो क्या होगा 4n प्लस 53, इसमें 16 कॉमन होगा। देखिए 48 तो यही हो गया 48, यानी इसमें टोटल देखिए 636 है तो 50, 2 × 4 = 8, 12 कॉमन, 12n कुछ नहीं, 12 चौक 48 24, हाँ 4n प्लस 53, यानी n माइनस 12 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। यानी अब आंसर क्या आएगा, n की वैल्यू आ गई 12 और ये नेगेटिव आएगा और नॉन इंटीग्रल आएगा, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्ट। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हाउ मेनी टर्म ऑफ एन AP मस्ट बी एडेड टू फॉर्म 636, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ टर्म आ गया 12। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा।